वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। मेरी टीम ने रिक्वेस्ट की कि हलवा हो जाए, तो वेल जनाब, हलवे की हम तैयारी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हम बना रहे हैं सूजी का हलवा। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी, क्वांटिटी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो है वो हम ये करेंगे कि हम सूजी को यहाँ पे भूनना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एक टिप जो कि याद है हमारा भोरा फूड जो है वो शो हुआ था, उस पर जो खातून आई थी उन्होंने, शेफ ने बताया था कि अगर आप सूजी को पहले भूनें और उसके बाद में घी शामिल करें तो ज़रा जल्दी हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स आई ऑल्सो न्यू दिस, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि हमने आपके लिए चीज़ को ऑलमोस्ट तैयार करना होता है 10 से 12 मिनट में। यहाँ पे सूजी मैं भून रही हूँ। 200 ग्राम सूजी मैंने ली है। अगर आपके घर में कोई मेजरिंग कप है तो या तो उसका इस्तेमाल कर लें, या फिर जो रेशो मैं अभी आपको बताऊंगी उस रेशो के अकॉर्डिंगली कोई भी एक कप जो आप इस्तेमाल करें। लेकिन सूजी के लिए भी वही इस्तेमाल कीजिएगा, उसको मेजर करने के लिए। पानी के लिए भी वही इस्तेमाल कीजिएगा, चीनी के लिए भी वही इस्तेमाल कीजिएगा, बिकॉज जो सारा गेम होता है वो होता है क्वान्टिटी का, रेशो का। अच्छा, यहाँ पर सूजी जो है वो अच्छे से भुनेगी और साथ में मैं ये करूँगी कि मैं पानी को उबलने के लिए रख दूँगी। अगर आप 200 ग्राम सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है वो 175 ml पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा, चीनी अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप जो है वो 200 ग्राम चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई नो बहुत, एक तो ये कि मीठा हो जाएगा और बहुत महंगी है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें आधी चीनी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा कम मीठा मैं इसको रखूँगी। तो मैं तकरीबन 100 ग्राम 120 ग्राम के बराबर जो है वो इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ चीनी। अच्छा, यहाँ पे ये चीनी पानी के साथ पिघलती रहेगी। ये टुकड़ों वाला हलवा हम नहीं बना रहे हैं, ये हम लिक्विड वाला हलवा ही बना रहे हैं। मुझे पर्सनली कलर नहीं पसंद हलवे में आर्टिफिशियल, तो मैं इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं रखूँगी। और मैं अभी ज़रा अपने वक्त को बचाने के लिए तेज़ आंच कर लूँगी, ताकि ज़रा सी जो है ना वो सूजी में रंग इसका हमारे सामने ही तब्दील होना शुरू हो जाए। उसके बाद मैं ये पानी और चीनी इसमें शामिल करूंगी, लेकिन ऑफ कोर्स उससे पहले इसमें घी जाएगा। अच्छा, इलायची के दाने आपकी चॉइस है कि आप इसमें साथ में भी भून सकते हैं, और आप चाहें तो थोड़ा सा जो हमने एक शीरा सा बनाया है इसमें भी शामिल कर सकते हैं, जस्ट अ पिंच। मुझे पर्सनली हलवे पसंद हैं, और मुझे हलवों में इलायची इसलिए नहीं पसंद, मुझे लगता है इतना ओवर पावरिंग उसका फ्लेवर होता है कि वो बाकी चीज़ रह जाती है। ख़ास तौर पे गाजर के हलवे में तो मैं लिटरली इलायची डालती ही नहीं हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उसका फ्लेवर नहीं पसंद होता। अच्छा, हम यहाँ पे इसको भून लेंगे। अगर आप किसी ऐसी खातून को जानते हैं जिनको आप खैराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, परसों आप देखेंगे हमारी एक स्पेशल ट्रांसमिशन। परसों हम सुबह जो हमारी होगी वो 10 बजे नहीं होगी, 9:30 बजे होगी आपके साथ, क्योंकि बहुत सारी खवातीन से आपको मिलवाना है। लेकिन तब तक आप कॉल कर सकते हैं शो में। आज हमें कॉल करें, हमें बताइए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी खातून है जिनके हार्डवर्क को, जिनकी मेहनत को, जिनकी परसिस्टेंस को, जिनकी स्ट्रेंथ को आप एडमायर करती हैं। वो आपकी माँ हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, वो आपकी दोस्त हो सकती हैं, वो कोई फेमस इंसान, कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान हो सकती हैं, कोई इंस्पायरिंग इंसान हो सकती हैं, तो ज़रूर बताइएगा। मेरी बहन मुझे हमेशा कहती है कि ड्रीम बिग, तो अगर मैं अपने पर्सनल उससे स्टार्ट करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक होता ना कि एक कोई खातून ऐसी होती हैं फैमिली में जिन्होंने अपने हस्बैंड की या अपने बच्चों की लाइफ बनाई होती है। तो अगर मेरी लाइफ बनाने में किसी का रोल अगर मैं कहूँ तो वो है मेरी बहन। तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के कि ख़वातीन जो फेमस होती हैं अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, उन्होंने अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ एक इम्पैक्ट लाई हैं, कुछ चेंज लाई हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैं साथ साथ भून रही हूँ, एंड चीनी को हम पिघलाएंगे पानी में, और इसको ज़्यादा कोई तार वार देने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से हम हलवों में देते हैं। बस इसको जो है ना वो अच्छी तरह से भुन जाना है। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप उन यंगस्टर्स, बच्चियों में से या कुछ ऐसे लोगों में से हैं जो पहली बार जो है वो कभी कोई मीठा बनाने की कोशिश करें, ख़ासतौर पर जो देसी वाला मीठा होता है, सो उसमें कोशिश कीजिएगा कि फिरनी हो या खीर हो, हमेशा आपने इतना पकाना है चावल को कि वो गल जाए, उसके बाद चीनी शामिल कीजिएगा। मीठा जो चीनी होती है वो हम आखिर में हमेशा मीठे किस लिए शामिल करते हैं, वरना बाकी चीज़ जो है ना वो पकती नहीं है। चीनी जल जाएगी, चीनी फ़ौरन कैरमलाइज हो जाती है, और जो भी आप उसमें मेन इंग्रेडिएंट आप शामिल कर रहे हैं वो पक भी नहीं पाएगा। और एक और मज़े की टिप,
और ये भी काफ़ी सारे घरों में फॉलो होती है कि जब आप खुद कुछ भून रहे होते हैं ना, कुछ मीठा भून रहे होते हैं, सूजी हो गई या आपने बेसन अगर भून रहे होते हैं, तो आपको वो महक आहिस्ता आहिस्ता आती है, तो आपको पता नहीं चलता कि कब वो डन हो गई है। लेकिन अगर आपको एकदम से किचन में एंटर हो या घर में एंटर हो, आप उसको पूछें कि आपको कैसी वाली खुशबू आ रही है इस वक्त सूजी की, तो अगर उनको ज़रा पकी पकी अच्छी सी खुशबू आ रही है तो वो आपको बता सकते हैं कि बस अभी हो गई है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं, बाय द वे मुझे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं पसंद ये, थोड़ा सा मैं इसको साइड तक एक्सटेंड करूँगी। अच्छा, एक बात वो ये है कि मैं इसमें शामिल करूँगी देसी घी। मुझे देसी घी की खुशबू बहुत पसंद है और इसमें यहाँ पे हम चूल्हा जो है वो इसको हल्की आंच पे रखेंगे। अच्छा, तो इस प्रोसेस में बेसिकली लगते हैं आई थिंक 15 से 20 मिनट। तो उसके बाद फिर हमें ये करना है कि अच्छा सा जो है ना वो इसको हमने भूनना है। जब इसमें खुशबू आ जाएगी ये हम घी शामिल करेंगे। अच्छा, इस वक्त ये देखें, घी की मिकदार देखें और ये सूजी की यहाँ पे आप मिकदार देखें, तो दोनों ही की जो मिकदार है उसमें बहुत फ़र्क है। लोग इससे डबल इसमें घी शामिल करते हैं, मैं नहीं करूँगी, मैं कम घी रखूँगी। सो ये यहाँ पे बेसिक जो है वो तरीका था आपको दिखाना। फिर आप करेंगे क्या, ये तकरीबन भुनाई हो जाएगी इसकी आई थिंक अराउंड 7 to 8 मिनट्स में अच्छा ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पे शीरा आपका पक जाएगा। ये आपने पहले घी शामिल करना है, अच्छा सा इसको भूनना है। भूनने के बाद फिर आपने इसमें शीरा शामिल कर देना है। घी मैं शामिल कर देती हूँ ताकि ज़रा आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ। और फिर मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ एक। क्यों ना मैं आपको अभी अभी एक कहानी सुनाऊँ जो कि मैंने आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर निकाल के रखी हुई है। कुरतुलैन बुखारी IDSP की फाउंडर हैं। हमको, मुझे, आपको, हम बहुत सारे लोगों को बना बनाया पाकिस्तान मिल गया है, इनको नहीं मिला। और स्टोरी मैं अपनी कंटिन्यू करूँगी। पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, रिमशा, कैसी हैं? फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में हूँ। क्या कहना चाहती हैं? ख़वातीन का आलमी दिन आने वाला है, हम वीक मना रहे हैं, आप किसको खैराज तहसीन पेश करेंगी? किसको करेंगी? हेलो रिमशा जी, मैं आपको मुझे लगती हैं, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छा मुझे बताइए, फेमस जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस वाली, आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। थैंक यू। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? कोई फरमाइश करेंगी किसी खास चीज़ की? जी, मैं वो आपने पिछली बार वो मूली वाले पराठे बनाए थे ना, वो मैंने करके बना के देखे थे, वो बहुत अच्छे बने थे। अरे जबरदस्त, वेरी गुड। घर वालों को पसंद आए थे? घर वालों को पसंद आए? हेलो जी, बहुत ज्यादा पसंद आए थे। ओहो, चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सॉरी, आपके टीवी का वॉल्यूम जो है वो ज़रा खुला हुआ था तो हमें ज़्यादा बात समझ नहीं आई आपकी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमें कॉल करें और बताएं किसको खैराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। और यहाँ पे होता ना वो हलवा बनाऊँ, कहानी बताऊँ, तो मैं सोच रही हूँ कहानी आपको रुक रुक के बताती हूँ। ये एक ऐसे रेफ्यूजी की कहानी है जो कि आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद होंगी। 1947 में आपको पता है कि हमें पाकिस्तान मिला। फिर 1971 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसे हादसात हुए पॉलिटिकली जिसमें मासूम लोग जिनका कोई कसूर नहीं था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए। और जिनकी मैं बात कर रही हूँ और जिनसे मैं आज आपको मिलवाऊँगी, उन्होंने एक ज़िंदगी गुजारी है 12 साल तक एक रेफ्यूजी की तरह। और अब कराची में एक एरिया है, उस वक्त उसका नाम था ड्रेक कॉलोनी और शाह फैसल कॉलोनी के नाम से एक एरिया है, वहाँ पे वो काफ़ी अर्सा रहीं। उनके जो पेरेंट्स थे और उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके पास इतनी जायदादें थीं और वो इतने एक प्रिविलेज्ड जो है वो फैमिली से बिलोंग करते थे, मगर उन्होंने अपने बच्चों को उस तरह से, जिसको हम कहते हैं ना, बिगड़ने नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि आपने जो बनना है अब यहाँ से इस रेफ्यूजी के स्टेटस के बाद से, वो आपने अपने पाँव पे खुद खड़े होकर बनना है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये नोट किया, पहले तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने रेफ्यूजीज़ की कहानियाँ सुननी शुरू की। जब आप किसी के पास जाते हैं, किसी की कहानी सुनते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। फिर उन्होंने कहा कि ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा, सिर्फ कहानी सुनने से तो कुछ भी चेंज नहीं होगा।
और फिर क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। पहले शगुफ्ता से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक शगुफ्ता, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए, और आप बताइए किसको खराज तहसीन पेश करना चाहती हैं? मैं ऐसी सारी खवातीन को खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी जो अपने घर को भी संभालती हैं, बच्चों को भी देखभाल करती हैं और वर्किंग वुमेन भी हैं, जिस तरह के आप भी हैं। माशाल्लाह से मैं आपको काफी अरसे से फॉलो कर रही हूँ। जब थैंक आप यू। जी, मैंने आपसे एक दफा, आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात है, मैंने आपसे एक दफा डाइट प्लान भी मंगवाया था। मैं इतने अरसे से आपको फॉलो कर रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, आपने फॉलो किया था वैसे वो? जी, मुझे काफी फर्क पड़ा था उससे। अरे वाह, जबरदस्त, क्या बात है, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। अच्छा, यहाँ मैं आपके लिए क्या बना सकती हूँ, या कोई टॉपिक की फरमाइश करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जिस तरह के आजकल हमारी न्यू जनरेशन है, उसके हवाले से आप कोई, वैसे तो आपने काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनके हवाले से एक आधा और एक प्रोग्राम रखें आप, कि जैसे बच्चे जो हैं माओ का कहना नहीं मानते, या जैसे औलाद आजकल बहुत ज्यादा नाफरमान है, अच्छा तो ना, क्या फिर किया जाए? ठीक है, सही है, हम इस पे क्योंकि जरूर इसमें मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं पे वालिदैन भी, पेरेंट्स भी होते हैं कसूरवार, लेकिन कुछ पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपके जो बच्चे हैं उनकी एज क्या है, उम्र क्या है? मेरा तो एक ही बेटा है माशाल्लाह से, वो 15 ईयर का है। हाँ, 15 इसका है माशाल्लाह। और वो है जरा ओबीडेंट है, या जरा अभी वो वाली स्टेज नहीं, टीन? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरेबाज से बचाए। मेरा माश बेटा तो ममक दुआई ही है अभी, लेकिन अल्लाह पाक उसको ऐसे ही रखे, सबके बच्चों को नेक बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। बस, और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से सबको, जो जितनी भी खवातीन हैं, जितनी जिन्होंने आला ओहदे पे हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो कर रही हैं, मैं सबको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये बात मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि जब आपने ये कहा ना कि जो आपके बेटी हैं वो बड़े अच्छी हैं, फर्माबरदार हैं। मैं अभी किसी से बात कर रही थी, मैंने कुछ किसी से पूछा कि उनकी वाइफ क्या करती है, उन्होंने कहा कुछ नहीं, चिल करती हैं घर पे। मैंने कहा नहीं, इसको कुछ ना करना नहीं कहते हैं। अगर आपने अपने घर को संभाला हुआ है, बेशक आप घर से बाहर जाके नौकरी नहीं करती, अगर आपने बच्चों की परवरिश ऐसी की है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो गई है और वो बच्चे जिनकी ज़िंदगी से वाबस्ता होंगे उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तो ट्रस्ट में ये एक जॉब है और ये कोई आसान किस्म की जॉब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हलवे की तरफ भी आते हैं वापस, कि वो सारा शीरा मैंने ऐड कर दिया था और अब इसकी भुनाई जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी हम करते रहेंगे। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं। पर्सनली मुझे सूजी वाले हलवे में दूध नहीं पसंद, लेकिन कुछ लोग शामिल करते हैं। अब इसकी भुनाई जो है वो ही इसके एक जो होता ना ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर उसको लेकर आएगी। तो बस भूनते रहना है। पर्सनली मुझे ऐसा पसंद है, ना इससे ज़्यादा डार्क ना इससे ज़्यादा लाइट। और आप चाहें तो आप इसमें रूह केवड़ा शामिल कर सकते हैं। इसको मैं ज़रा इसका मीठा चखूँगी, लेकिन ये जो इसके सूजी के दाने हैं ये थोड़ा सा और ज़रा अभी फूलेंगे तो वो एक वेलवेटी सा ज़बरदस्त किस्म का इसमें टेक्सचर आ जाएगा। आप चाहें तो आप इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर सकते हैं। फिर वो वाला हलवा अगर बनाना होगा, हलवा पूरी वाला, तो फिर उसमें घी जितना मैंने शामिल किया है उसका डबल आप शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैं उसमें मज़ीद और घी शामिल करूँगी और इसको हम अच्छा सा भूनेंगे। और हलवा जो है ना वो बड़ी जल्दी बन जाता है अगर आप स्टिकिंग वाले पैन में बनाएं, नॉट नॉन स्टिकिंग। अब ज़रा हम इसको ये चखते हैं कि ये जो सूजी है ये कितनी अभी और पकनी बाकी है। अगर आपको थोड़ा सा दाने वाला पसंद है हलवा, यानी बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला नहीं है, तो दिस इज एक्चुअली रियली कम्प्लीटली डन। इसको हम सर्व करेंगे और इसको हम इस प्यारे से हमारे सर्विंग बोल में सर्व करेंगे। और अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको सर्व कर रहे हैं। आप इसको देखिए, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद काम की बात में जो है ना आपको मिलवाने वाले हैं, जिनकी मैं आपको कहानी बता रही थी। आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।